राधे राधे एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो में अपने कान्हा जी की डेली रूटीन सेवा कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है। बेटी हमारी बड़ी है और वो सबसे पहले स्नान आदि करके छोटे से लाला को बहुत प्रेम से जगाती है और उनसे ढेरों सारी बातें करती है। बेटी हमारी सुबह कान्हा जी को जल और दूध का भोग लगा देती है और उसके बाद हम अपने घर के सारे काम को पूरा करने के बाद हम भी स्नान आदि करके अपने कान्हा जी को उनकी सेवा में हम लग जाते हैं। हमें इनकी सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी मिलती है और हम इनसे ढेरों सारी बातें कहते हैं और जो भी हमारे मन में रहता है वो सब कुछ हम इनसे बात करते हैं। कभी आप भी ऐसा करके देखिएगा, मन को बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी भी मन में दुविधा हो, कितनी भी परेशानियां हो, जब इनसे बातें करते हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं ना, अहो भाग्य हमारे कि हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिला। कान्हा जी को घंटी बजा के जगाएं, ताली बजा के जगाएं, या आपको कोई भजन आता है तो आप भजन गा के उन्हें जगाएं और उसके बाद उन्हें जल और दूध का भोग लगाएं। उनके जल और दूध में तुलसी की पत्ती जरूर डालें और वो भोग कुछ देर तक उनके पास रहने दें। देखिए, हमने एक थाली ले ली है, तब तक हम स्नान की तैयारी कर लेते हैं। और थाली में हमने स्वास्तिक बनाया है चंदन से। गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ने लगी है तो कान्हा जी को आप स्नान कच्चे दूध से भी करा सकते हैं, पंचामृत से भी करा सकते हैं, या आप चंदन से भी करा सकते हैं। मैं डेली चंदन से स्नान कराती हूँ कान्हा जी का, और एकादशी के दिन मैं पंचामृत या कच्चे दूध से कान्हा जी का स्नान कराती हूँ। और वैसे मैं प्रतिदिन उन्हें इसी तरीके से चंदन लगा करके कान्हा जी को डेली स्नान कराती हूँ और उनसे ढेरों सारी बातें भी करती हूँ। आज मैं डेली रूटीन ब्लॉग इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी डेली कान्हा जी की सेवा करती हूँ, जैसा उनके साथ करती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ आज आप शेयर कर रही हूँ। देखिए, कान्हा जी को हमने स्नान करा दिया है। अब ये जो स्नान का पानी है हम इसे किसी पौधे में डाल देंगे, किसी गमले में डाल दीजिए, या आप तुलसी जी के पौधे में आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमने इत्र से कान्हा जी की मालिश कर दी उनके शरीर पर। इत्र जो होता है काफ़ी ठंडा होता है, ठंडक महसूस होती है कान्हा जी को। और मैं गुलाब या मोगरे के ही इत्र से कान्हा जी की मालिश करती हूँ। और देखिए, हमने फूलों की माला बना के उनके गले में धारण करा दी है। मस्तक पर हमने चंदन का लेप लगा दिया है और हमने देखिए कान्हा जी का श्रृंगार इस तरीके से किया है। अगर मेरे कान्हा जी का ये श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, और ये तुलसी माला हम उनके पास डेली रखते हैं, चाहे हम उनके हाथों पे रख पहना दें या उनके गले में हम धारण करा देते हैं। और इस तरीके से कान्हा जी की हम डेली सेवा करते हैं। और ये तुलसी हमें उन्हें उनके पास ज़रूर रखना चाहिए। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाने के बाद हम कान्हा जी के वस्त्र में इत्र ज़रूर लगाएंगे, जिससे कि कान्हा जी हमेशा सुगंधित रहें। हम डेली कान्हा जी के भोग में मिश्री ज़रूर रखते हैं और इस तरीके से फल और मीठे का भोग हम कान्हा जी को लगाते हैं। हम इसी तरीके से कान्हा जी की डेली सेवा करते हैं। और हमने भोग रख दिया है, जल रख दिया है कान्हा जी के पास। अब हम धूप दीप दिखाएंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम दिए को ठंडा करेंगे। अगर मेरी ये डेली रूटीन
पूजा की वीडियो कान्हा जी की आपको अच्छी लगी हो, सेवा की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। राधे राधे।